हम लोग पढ़ रहे थे मापक यंत्र एवं पैमाने। हम लोग पढ़ रहे थे मापक यंत्र और पैमाने। इसका एक क्लास हो गया है, जाकर देख लेना। और आज हम लोग पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन। कल ये सब पढ़ लिए थे, कार्डियोग्राफ किसे कहते हैं, क्रोनोमीटर क्या करता है, ये सब कल पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे, इसके करेंगे क्वेश्चन। कल 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे, आज 10-11 से क्वेश्चन करेंगे। आज 11 से क्वेश्चन करेंगे, तो 11 क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 11 क्वेश्चन आ गया है, यहाँ से हम लोग करेंगे। तो ध्यान से देखना, याद हो जाएगा। ठीक है, क्या है, संयंत्रों में निम्नलिखित संयंत्रों में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो पायरोमीटर। किसका? पायरोमीटर। पारा क्या होता है? हाई होता है। तो हाई मतलब अत्यधिक उच्च ताप। पारा चढ़ता है ना, पारा चढ़ता है, उतरता है, पारा चढ़ता है, तो अत्यधिक उच्च ताप। याद हो जाएगा, आशा करते हैं याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कहता है? निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? फिर से वही क्वेश्चन, किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो किसे पायरोमीटर कहा जाता है? विकिरण तापमापी, विकिरण तापमापी, विकिरण तापमापी। ठीक है, ठीक है, विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13वां, क्वेश्चन नंबर 13वां क्या कहता है कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो, वह है, जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो, वह है। ठीक है, वह कौन है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या करता है? 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की माप करता है। तो 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जितना भी बात करे वह पायरोमीटर मापता है। ठीक है, तो क्या दिया है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च ताप का मापन किया जाता है। तो पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। यह मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं। क्या कहता है कि यह गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव नहीं है। तो जिन 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो भी रहेगा तो आप उससे छू तो नहीं सकते हैं, तो वहीं जिसे छूना और स्पर्श करना संभव नहीं है उसकी ये माप करता है। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। तो ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान मापन हेतु किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो पायरोमीटर। फिर से वही क्वेश्चन, पायरोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15वां, क्वेश्चन नंबर 15वां क्या कहता है? पायरोहेलियोमीटर। पायरोहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? किसे किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन के लिए, विकिरण ताप को मापने के लिए पायरोमीटर, और सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पायरोहेलियोमीटर। किसका? पायरोहेलियोमीटर। सौर विकिरण को नापने के लिए मुख्यतः दो उपकरण का प्रयोग किया जाता है, पायरेनोमीटर, पायरोहेलियोमीटर। ठीक है, तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि जैसे कि हम लोग सौर विकिरण को मापने के लिए दो उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किसका किसका? पायरेनोमीटर और पायरोहेलियोमीटर। ये दोनों आएगा तो समझ जाना सोलर रेडिएशन, और विकिरण के तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर। याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16वां, क्वेश्चन नंबर 16वां, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी? तो गैसों की दाब। माना गैसों की दाब घट अथवा बढ़ गई है, तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों की दाब की मान। ठीक है, किसका? गैसों के दाब मापा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17वां। ठीक है, यूपी यूडीए एलडीए में पूछा गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप
या पीसीएस यूपीएससी इसका क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? क्योंकि छोटे पेपर उससे इससे ही क्वेश्चन उठाते हैं, इसलिए हम इसका करा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17वां क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17वां कहता है कि उपकरण या यंत्र को मापन की राशियों से मिलाएं। ठीक है, उपकरण या यंत्र को मापन की राशियों से मिलाएं। ठीक है, तो ए मीटर किसका मापन करता है? अमीटर किसका? धारा का। हाइग्रोमीटर आर्द्रता का। और बैरोमीटर दाब का। स्प्रिंग तुला भार का। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा? पहला का तीसरा ए ऑप्शन बी में है, दूसरा का चौथा ए ऑप्शन बी में है। ठीक है, अमीटर धारा का मापन करता है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता का मापन करता है, स्प्रिंग तुला भार का, और बैरोमीटर दाब का। ठीक है, इसमें क्वेश्चन करने का एक तरीका बता रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको स्प्रिंग तुला का नहीं मतलब समझ में आ रहा है, दो ठो का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अमीटर का मिला दीजिए। देखिए ऑप्शन में दिया है पहला, छाट कर चले जाइए। ठीक है, अब इसका क्या दिया है? दिया है कि चलिए वहीं दिया होगा, ए मीटर से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ठीक है, तो अमीटर में विद्युत धारा का मापन किया जाता है, हाइग्रोमीटर में आर्द्रता का, और स्प्रिंग तुला से भार का, बैरोमीटर से वायु दाब का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18वां क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18वां कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ओडोमीटर वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापन का यंत्र, और ओंडोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की मापने का यंत्र, और क्या है? और है आइडियोमीटर ध्वनि तीव्रता का मापक युक्ति, और डी क्या है? अमीटर विद्युत शक्ति का मापक। तो गलत यही है, अमीटर विद्युत धारा मापता है, अमीटर विद्युत धारा मापता है। फिर से देख लेंगे कि जो आइडियोमीटर है, आडोमीटर से कैसे याद कराए थे? आडी गाड़ी, तो गाड़ी का दूरी मापने का यंत्र आडोमीटर, एकदम सही है, बिल्कुल सही है। ओंडोमीटर पढ़ाए नहीं थे लेकिन याद करना, ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ठीक है, ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र कौन है? ओंडोमीटर। ठीक है, और क्या है? आइडियोमीटर, तो आइडियो मतलब आवाज, आइडियो सुनते हो, तो आइडियो मतलब ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति। ठीक है, ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति। अमीटर विद्युत धारा का मापन करता है, किसका? विद्युत धारा का, न कि विद्युत शक्ति का। ठीक है, विद्युत धारा का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19वां क्या कहता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के में कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से, पढ़े थे ऊपर, बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। बैरोमीटर में देखो, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। तो बैरोमीटर क्या करता है? बैरोमीटर में पारा अचानक नीचे से आ जाता है तो तूफान का मौसम का संकेत होता है। तो ये क्या करता है? मौसम के बारे में जानकारी देता है बैरोमीटर। जब बैरोमीटर का पारा अचानक से नीचे आ जाए तो तूफान का संकेत देगा, और जब धीरे धीरे आए तो मौसम साफ रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20वां कहता है साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? ठीक है, तो पारा, अभी पारा याद किए थे, पारा। ठीक है, ठीक है, बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र है। ठीक है, बैरोमीटर एक वायु दाब मापी यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव का मापन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव या जल, पारा तथा हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है, तो साधारणतः पारे का प्रयोग किया जाता है। क्या? अक्सर पारे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अलग अलग तरह के बैरोमीटर में सभी प्रकार का, तो ये उपयुक्त सभी कर लो, और भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21वां क्या है? दूध का कैसे याद किए थे? दूध का कैसे याद किए थे? लैक्टो से। लैक्टो जहां जहां आएगा दूध, लैक्टो जहां जहां आएगा दूध, लैक्ट मतलब दूध, लैक्ट मतलब दूध, याद कर लो, लैक्ट मतलब दूध।
तो दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है तो लैक्टोमीटर से, ठीक है। तो दूध का अपेक्षित घनत्व तथा दूध की शुद्धता, दूध का अपेक्षित घनत्व तथा दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। और जो बैरोमीटर है, ब्यूटीरोमीटर, ये किसका मापन करता है? दूध या दुग्ध के उत्पादों में वसा की मात्रा का उपकरण है। तो दूध में कितना वसा है, ये ब्यूटीरोमीटर, दूध में कितना वसा है, ये ब्यूटीरोमीटर, ठीक है। तो दूध के घनत्व, फिर आ गया क्वेश्चन कि दूध के घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? एमपीपीसीएस में पूछा गया है, लैक्टोमीटर। किससे? लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23वां क्या कहता है? वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता किससे नापी जाती है? वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल की, हाइग्रो मतलब आर्द्रता, याद रखना, हाइग्रो मतलब आर्द्रता, 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 हाइग्रो मतलब आर्द्रता। तो वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से, ठीक है। हाइग्रोमीटर क्या है? वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। और लैक्टोमीटर वह उपकरण है लैक्टोमीटर जिससे दूध की शुद्धता मापी जाती है। हाइड्रोमीटर वह उपकरण है जिससे जल का घनत्व मापा जाता है, तथा पोटेंशियोमीटर वह उपकरण है जिससे विभवांतर नापा जाता है। तो पोटेंशियोमीटर से विभवांतर, और हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, किसका? हाइग्रोमीटर। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए किसका? हाइग्रो मतलब आर्द्रता, हवा में आर्द्रता, तो हाइग्रोमीटर, ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर बी का कुछ अतु दिया है, तो हवा के आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर क्या मापता है? विद्युतीय चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकार के गुणों का मापन करता है। तो इसको याद करो चाहे ना याद करो, कोई जरूरी नहीं। यूडियोमीटर क्या करता है? यूडियोमीटर करता है कि किसी भौतिक या रसायन परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन, ठीक है। भौतिक या रसायन, भौतिक या रसायन परिवर्तन के फलस्वरूप, ये केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, भौतिक और रसायन परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो मिश्रण के आयतन में परिवर्तन हुआ है उसी की मापता है कौन? यूडियोमीटर। यूडियोमीटर, कौन? यूडियोमीटर। क्वेश्चन नंबर 25वां क्या कहता है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आर्द्रता, वातावरणीय आर्द्रता, हाइग्रोमीटर आर्द्रता, हाइग्रो आर्द्रता, हाइग्रो आर्द्रता। फिर से आ गया, आर्द्रता किससे मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है, फिर से लग रहा है वही है, आर्द्रता मापने की कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है आर्द्रता की मानांकित करने का? तो हाइग्रोमीटर, कौन? हाइग्रोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28वां क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 28वां क्या कहता है कि रिंगेलमैन स्केल, देखो कुछ नया शब्द आया है, तो इंटरेस्टिंग हो जाओ कि नया शब्द क्या है, आखिर में क्या हमें सिखाया जाएगा। तो रिंगेलमैन स्केल, ठीक है। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है। मतलब रिंगेलमैन स्केल किसके घनत्व के मापन में प्रयोग होता है? इसके कहने का मतलब है रिंगेलमैन स्केल किसके घनत्व के मापन में प्रयोग किया जाता है? तो धुआं, धुआं का घनत्व, धुआं का घनत्व याद रखना कि रिंगेलमैन स्केल से मापा जाता है। धुआं का घनत्व रिंगेलमैन स्केल, धुआं का घनत्व रिंगेलमैन स्केल। इसका विकास कौन किया था? इसका विकास कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में के फ्रेंच, कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र के फ्रेंच प्रोफेसर मैक्सोमिलियन ने के द्वारा किया गया था, रिंगेलमैन के द्वारा किया गया था। तो रिंगेलमैन स्केल धुआं की घनत्व को मापता है। किसकी? धुआं की घनत्व को मापता है। तो इसका
जो इसका क्या किया गया था, विकास किया गया था, तो कृषि के अभियांत्रिकी थे, कौन थे? एक फ्रेंच प्रोफेसर, कौन थे? मैक्सिमिलियन रिंगेलमैन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29वां क्या है? क्वेश्चन नंबर 29वां कहता है निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, देखते हैं। थर्मोरेस मतलब वो नहीं है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? ठीक है, कौन सही सुमेलित है? तो थर्मोरेसिस्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। थर्मोरेसिस्टर किसका मापन करता है? इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर का। ठीक है। और संधारित्र क्या है? संधारित्र धारिता का होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो थर्मोरेसिस्टर जो आपको याद रखना है वो याद रखना है। थर्मोरेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर का अर्थ है। संधारित्र जो है वो धारिता का है। ठीक है, एक कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति करता है। ठीक है, और यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ प्रतिरोध को बदलता है। क्वेश्चन नंबर 30वां क्या है? ये सब देखो क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम इस ईजी। इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रो ई से इलेक्ट्रो, ई से दूसरे ई से इंसेफ्लो और जी से ग्राम। ठीक है। निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो मस्तिष्क की निगरानी के लिए उपयोग होता है। किसके? मस्तिष्क की। ईईजी किसकी निगरानी के लिए प्रयोग होता है? मस्तिष्क के लिए। तो इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम ईईजी का एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि से संबंधित समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि से संबंधित समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्या है? टोटल 50 क्वेश्चन है, तो 31 नंबर पर आ गए हैं, 19 और करना है। 31 क्या कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है। तो स्टेथोस्कोप किसका मापन करता है? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। ठीक है। स्फिग्नोमैनोमीटर किसका मापन करता है? तो रक्तचाप का मापन करता है। और कैरेटोमीटर कैरेट में किसका मापन करते हैं? सोने का। और लक्स मीटर किसका करेगा? तो प्रकाश की तीव्रता के मापन के लिए लक्स मीटर। ठीक है। तो कौन सही है? पहला का तीसरा ये है सी। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्फैग्नोमीटर रक्तचाप मापन के लिए। कैरेटोमीटर कैरेट किसके में मापते हैं? सोना में। सोना की शुद्धता का पता लगाने के लिए। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। ठीक है, उसी का दिया है व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? रक्त दाब मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रक्त दाब मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप रक्त दाब वही है, स्फैग्नोमैनोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33वां, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर का भी पढ़े थे। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का। ठीक है, कुछ देख लेते हैं। प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण जो है लक्स मीटर है। ठीक है। और कैलोरी मीटर किसका है? प्रकाश सुग्राही उपकरण है। कैलोरीमीटर क्या है? प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। ठीक है। और रडार किसका है? रडार किस में प्रयोग किया जाता है? रडार किस में प्रयोग किया जाता है? रडार। ठीक है, रडार किस में प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए नहीं,
ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने के लिए नहीं, रेडियो तरंगों, ये सही है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति जांच करने के लिए। ठीक है। रडार, रडार लगाते हैं जो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35वां क्या कहता है? रडार के बारे में देख लेते हैं कि रडार जो है मूलतः एक संक्षिप्त नाम है। और इसका पूर्ण रूप क्या होता है? रडार का कभी सोचा है पूर्ण रूप क्या होता है? उसका पूर्ण रूप होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रडार शब्द मूलतः एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, रडार क्या है? रडार एक संक्षिप्त रूप है जिसका पूर्ण रूप क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रिंगिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रिंगिंग, यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है। किसका पता लगाने वाली प्रणाली है? वस्तुओं का, जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है? सूक्ष्म तरंगों का। और यह किसका पता लगाती है? रेडियो तरंग के माध्यम से जो दूर स्थित कोई वस्तु है, ऊंचाई पर है, उसकी दिशा या गति ज्ञात करती है। कौन? रडार। दूर स्थित किसी वस्तु की ऊंचाई, गति, दिशा तय करती है। कौन? रडार। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35वां क्या है? क्वेश्चन नंबर 35वां है, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? फिर से वही, भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर पैमाने पर कौन नापी जाती है? भूकंप की तीव्रता। कुछ इसके बारे में देख लेते हैं, क्या है भूकंप तीव्रता। रिएक्टर स्केल क्या है? भूकंप की तीव्रता मापने का एक पैमाना है। ठीक है, यह एक लॉगरिदम स्केल है। ठीक है, जिसको 9 भागों में बराबर बटा पैमाना होता है। मतलब इसका पैमाना जो है 9 बराबर भागों में बटा होता है। ठीक है, और इसके ठीक आगे की एक संख्या, जो प्रत्येक आगे की संख्या है, वह ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुनी होती है। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो ये जो 2 है इसकी 10 गुनी होगी। ठीक है, तो यानी 1 का 10 गुनी 10, इसका 20, ऐसे होगी। तो आगे वाली संख्या जो भी होगी, 1, 2, 3, पीछे की संख्या की 10 गुनी आयाम को बताती है। किसके आयाम को बताती है? 10 गुने आयाम को। ठीक है, मतलब जैसे 6 तीव्रता का जो भूकंप आता है, 7 तीव्रता का भूकंप आता है, तो 7 तीव्रता, जैसे 6 तीव्रता और 7 तीव्रता के बीच में 10 गुने का अंतर हो जाएगा। 6 तीव्रता का 10 गुना कम, 7 तीव्रता का 6 तीव्रता से 10 गुना ज्यादा तेज भूकंप आएगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो 1970 के दशक में जो, ठीक है, 1970 के दशक में भूकंपों के परिमाण के आकलन हेतु रिएक्टर स्केल के स्थान पर मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का प्रयुक्त हो रहा था, तथा बहुधा प्रेस एवं मीडिया जगत वाले इसे रिएक्टर स्केल ही मानने लगे। तो 1970 के दशक से जो है रिएक्टर स्केल के स्थान पर कौन चीज? ये मूवमेंट स्केल। मूवमेंट स्केल किसका? मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मीडिया ने क्या कर दिया? इसे रिएक्टर स्केल ही बता दिया। ठीक है, आगे कोई हम लोग के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 36वां, भूकंप की तीव्रता। फिर से रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता, रिएक्टर पैमाने पर। रिएक्टर पैमाने पर कौन सी? भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर पैमाने पर मापता है भूकंप की तीव्रता। कौन? भूकंप की तीव्रता, आयाम या तीव्रता, भूकंप लहरों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो सेल्सियस को ताप में मापते हैं, सही है। किलोवाट आवर विद्युत को ही किलोवाट में मापते हैं। ठीक है, रक्त आर एच फैक्टर होता है ना, तो उसी से याद करो, आर एच गुणक, वही आर एच फैक्टर है। और इसका
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। रिएक्टर पैमाना को किसमें मापते हैं? भूकंप की तीव्रता। तो ये आर्द्रता गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39वां। क्वेश्चन नंबर 39वां कहता है कि निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? कौन है? सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। ठीक है। क्या कहा है इसके बारे में? सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों के संकुचन एवं मापन हेतु प्रयोग होता है। ठीक है। अब क्रेस्कोग्राफ किसमें? पौधों की वृद्धि में मापन होता है। क्रेस्कोग्राफ का पौधों के वृद्धि में मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और इसका आविष्कार कौन किया था? भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने 1900 में किया था। किसका? क्रेस्कोग्राफ का। रेन गेज वर्षा मापी यंत्र है। और गीगर काउंटर एक प्रकार का क्या है? गीगर काउंटर क्या है? कण अनुवेदक है जो आयनित विकिरण को मापता है। कण अनुवेदक है जो आयनित विकिरण को मापता है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 40 कहता है निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के, फिर से वही पूछ दिया तो सिस्मोग्राफ। किसका? भूकंप तरंगों के मापन के लिए सिस्मोग्राफ। ठीक है। फिर से क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित 41वां क्या है? निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ। किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। ठीक है। 42वां सिस्मोग्राफ क्या है? सिस्मोग्राफ क्या है? क्या रिकॉर्ड रखता है? भूचाल। तीव्रता मतलब भूचाल। ठीक है। सुमेलित कीजिए। भूकंप, सिस्मोग्राफ। ऊंचाई अल्टीमीटर, विद्युत धारा अमीटर, प्रतिरोध ओम। कौन है? पहला का दूसरा और दूसरा का तीसरा, दो ठो में है, और तीसरा का पहला। ये ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 44वां क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 44वां कहता है कि सही सुमेलित कीजिए। क्या कीजिए? सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित कीजिए। हाई, देखो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, अगर फेदोमीटर नहीं याद है तो बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर आर्द्रता, अल्टीमीटर ऊंचाई, तो ऑटोमेटिक फेदोमीटर किसका होगा? समुद्र की गहराई। हालांकि याद था फेदोमीटर समुद्र की गहराई। तो पहला का चौथा कौन है? दो ठो में से है, और दूसरा का पहला बस एक ही है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45वां क्या कहता है? फेदोमीटर में का उपयोग किसमें किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग किसके में किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने में। किसके में? समुद्र की गहराई मापने में। ये भी देखिए दिया है क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सिस्मोग्राफ भूकंप का मापन, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर आर्द्रता, एनीमोमीटर वायु। कौन सा ऑप्शन होगा? पहला का तीसरा एक ही में है, डी में। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। 46 47 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। सुमेलित करना है। सुमेलित नहीं है बोला है। कौन सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर दाब सही है? कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन, ये भी सही है। कार्डियोग्राफ हृदय गति, ये भी सही है। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ किसका मापन करता है? भूकंप की तीव्रता का। अभी पढ़े थे ऊपर, सिस्मोग्राफ भूकंप का मापन करता है। तो ये गलत है। ठीक है। ये गलत है। तो सिस्मोग्राफ का भूकंप की तीव्रता, मैनोमीटर दाब, कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन, इसको याद कर लेना। कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन, कार्डियोग्राफ, कार्डियो मतलब हृदय, कार्डियो का जहाँ जहाँ कार्डियो वहाँ वहाँ हृदय याद करना, कार्डियो हृदय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसके मापन में, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर, तो फोनो मतलब फोन, फोनो मतलब फोन, फोनो मतलब फोन, तो ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन की आवृत्ति मापने में होता है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो फोनोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 49वां, पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीग्राफ पूछा जाता है। झूठ का पता लगाने के लिए, झूठ का पता लगाने के लिए, झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ, झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ। ठीक है, तो देखेंगे पायरोमीटर उच्च ताप मापन के लिए, पायरोमीटर उच्च ताप मापन के लिए, पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने के लिए, गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तु की गति नापने के लिए, घूम रही है कोई वस्तु, उसकी अगर गति नापनी है कि कितने स्पीड से घूम रही है तो गायरोस्कोप। और काइमोग्राफ क्या होता है? शरीर की क्रियाओं द्वारा को ग्राफ द्वारा निरूपित करता है, जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन आदि। काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं को ग्राफ में प्रदर्शित करता है, किसमें? ग्राफ में, जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन। क्वेश्चन नंबर 50वां और लास्ट, क्वेश्चन नंबर 50वां और इस चैप्टर का लास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 50वां क्या है? ऊर्ध्वाधर तल, क्या? ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन, जिसे क्या कहते हैं? एलिवेशन। कभी कभी एलिवेशन ही आ जाता है, तो ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन। क्षैतिज तल को एजीमथ, एक नया जानकारी दे रहा हूँ, एजीमथ, एजीमथ। अभी एजीमथ एलिवेशन दे देगा तो कहेगी कहाँ से क्वेश्चन उठाया? भैया कहाँ से उठाएगा? उठाएगा इसी से, बस नाम बदल दे रहा है। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल को एजीमथ कहते हैं। में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र क्या है? ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने वाला यंत्र क्या है? थियोडोलाइट, थियोडियोलाइट। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने के लिए। ठीक है, तो क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है, थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है, थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला चैप्टर पढ़ेंगे यांत्रिकी। अगला यांत्रिकी, द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति, यही सब पढ़ेंगे। इसकी राशियां पढ़ेंगे, अदिश राशि, सदिश राशि, ये सब पढ़ेंगे अगले क्लास, क्या इसके अगले वाले क्लास में। अभी अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे? अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। क्या पढ़ेंगे? अभी दिखा देते हैं आप लोग को, एक मिनट। ये है रेलवे गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि परीक्षा, जनरल साइंस। ठीक है, आध्यावार सालवर पेपर, प्रीवियस के जितने भी पेपर होंगे वो सब इसी में करेंगे, अगले अगले पेपर में। ठीक है, इसका देखिए मूल्य 795 है। इसको हम पीडीएफ फॉर्मेट पे पढ़ लेंगे, तो आप जरूर पढ़िए। ठीक है, और आज क्या हम लोग पढ़े? कल क्या पढ़े थे? कल पढ़े थे हम लोग मापक यंत्र, पैमाने। देखिए ये सब है, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, इसको जरूर देखना, पिछला वाला वीडियो जरूर देखना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, जो जानकारी पूर्ण हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अन्यथा कोई बात नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।